और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना आंवले के द्वारा तैयार चटनी। इस चटनी को हमने ड्राई रोस्ट करके बना के तैयार किया है। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। आप इस चटनी को कम से कम 10 दिन तक बाहर रख के उपयोग कर सकते हैं। ड्राई रोस्ट आंवले के द्वारा तैयार चटनी का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। एक बार आप इस चटनी को जरूर ट्राई करिएगा। बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाती है। कुछ अलग स्वाद की चटनी खाने का मन किया तो एक बार आप इस चटनी को जरूर ट्राई करिएगा। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। आंवले की चटनी को बनाने के लिए हमने 300 ग्राम आंवला लिया। ये छोटे साइज का आंवला है। इसी के द्वारा चटनी को बना के तैयार करेंगे। आंवला को मार्केट से लाने के बाद अच्छी तरह से धुल के हमने साफ कर लिया 2 से 3 पानी से। उसके बाद इसको पोंछ के इस तरह से आंवले को तैयार करके रख लिया है। इसी के साथ साथ हमने 4 से 5 हरी मिर्च ली। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कर लीजिए। और थोड़ी सी हमने लहसुन लिया है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। आधा टेबलस्पून हमने सरसों का तेल ले लिया और सरसों को तेल के आंवले के ऊपर लगा देना है। इतने ही तेल के द्वारा हमने आंवला, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के ऊपर लगा के तैयार करना है। इस तरह से अगर आप तेल लगा देंगे फिर इसको ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये अंदर तक अच्छी तरह से भुन के तैयार हो जाता है। अब हमने एक गैस पे पैन रख दिया जिसके द्वारा हम इसको ड्राई रोस्ट करके तैयार करेंगे। इस तरह का पैन है और इसी के ऊपर हमने सारे आंवले को पहले रख देना है। रखने के बाद गैस की फ्लेम लो कर देते। लो फ्लेम पे इसको हमने भून के तैयार करना है। आंवले को थोड़ी थोड़ी देर पे पलटते रहिएगा जिससे चारों तरफ ये अच्छी तरह से भुन के तैयार हो जाता है। आंवला बहुत ही ज्यादा फायदा करता है आंखों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए या फिर पेट से जुड़ी कोई भी समस्या। आंवला बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। आंवला एनर्जी से भरपूर होता है इसलिए इसे रसायन भी बोला जाता है। इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसकी बहुत सारी रेसिपियां बन के तैयार होती है। फिर आप आंवले का रस बना के तैयार करिए या फिर इसका चूर्ण बना के तैयार करिए। च्यवनप्राश के रूप में, अचार के रूप में, मुरब्बा, चटनी, कैंडी, किसी भी रूप में आप इसका सेवन जरूर करें। इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में आयरन, कैल्शियम और फाइबर का भरपूर स्रोत होता है। हेल्दी हार्ट के लिए इन चीजों को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और इस तरह देखिए आंवला जैसे से भुनता जाता है वैसे वैसे इसको निकाल के प्लेट के अंदर रख लेते हैं। और फिर जो अदरक, हरी मिर्च और लहसुन लिया है इसको भी इसी तरह हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लेना है। आंवले की बहुत सारी रेसिपियां बन के तैयार होती है। इससे पहले भी हमने आंवले की कई रेसिपियां आपके साथ शेयर की। इसकी चटनी की, इसके अचार की। आंवला खून की कमी को भी पूरा करता है और साथ ही साथ खून को भी साफ करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। इस तरह कुल मिला के आपकी हेल्थ के लिए आंवला बहुत अच्छा है। इस तरह देखिए अदरक, हरी मिर्च, लहसुन भी भुन के तैयार हो गया। इसको भी प्लेट के अंदर निकाल देते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब जो हमने आंवले को ड्राई रोस्ट करके तैयार किया, एक पीस आंवले को लेते हैं और स्पून सहायता से इस पे जो काला वाला हिस्सा है इसको साफ कर देते हैं। सिर्फ हमने काले वाले हिस्से के ही छिकले को निकाल के तैयार करना है। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे आंवले को हम छील के तैयार कर लेते हैं। और जो हमने लहसुन लिया है कि छिकले को भी निकाल के सारे लहसुन के पीस को हमने तैयार करके रख लेना है। और इसी तरह हमने जो मिर्च ली है पूरी मिर्च को छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लेते हैं। आप इसको चाहे मैश करके भी तैयार कर लीजिए। अब जो हमने अदरक लिया इसके बारीक छिकले को निकाल देते हैं और निकालने के बाद पूरी अदरक को घिस के तैयार कर लेते हैं। अदरक को अगर आप काट के भी मिलाना चाहें तो आप इसके छोटे टुकड़े काट के भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह देखिए अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को अच्छी तरह से एक फॉर्क की सहायता से मैश कर लेते हैं जिससे सारी सामग्री अच्छी तरह से मिलकर तैयार हो जाए। अब जब हमने आंवले को तैयार करके रखा है पूरे आंवले के बीज को निकाल देना है। आप चाहें तो इस तरह से इसको मैश कर लीजिए फॉर्क की सहायता से, या फिर आप इसको कद्दूकस के द्वारा आसानी से घिस के भी तैयार कर सकते हैं जो आपके लिए इजी हो। एक एक पीस आंवले को लेते हैं और इसको कद्दूकस के द्वारा घिस के तैयार कर लेते हैं। और इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे आंवले को हमने तैयार करके रख लेना है। और इस तरह देखिए आंवले को भी हमने घिस लिया। फॉर्क की सहायता से इन सारी सामग्री को पहले हमने अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेना है। मिलाने के बाद इसके अंदर आधा टेबलस्पून स्वाद के अनुसार हमने नमक को डाल दिया, सादा वाला, और चौथाई टेबलस्पून इसके अंदर हमने काला नमक डाल दिया। दोनों नमक डालने से इसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 2 से 3 टेबलस्पून हमने सरसों का कच्चा तेल लिया। इसको हमने पकाया नहीं, कच्चे तेल के द्वारा ही चटनी का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया। अच्छी तरह से इन सारी सामग्री को मिला देते हैं। सर्दी के दिन में अगर आप इस तरह से कच्चा तेल अपने खाने में शामिल करते हैं आप सर्दी, जुकाम और खांसी से बचे रहेंगे। इस तरह देखिए तैयार हो गए। इसको एक बोल के अंदर निकाल लेते हैं। अगर आपको इसको स्टोर करके रखना हो तो किसी कांच के जार के अंदर इसको भर के रख लीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। और मुझे कमेंट करके बताइए इस तरह आपने भुने हुए आंवले की तरह चटनी तैयार की तो आपको कैसी लगी। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपने कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।